पुलिस, हथियार नीचे रखो। अगर अभी भी हथियार नहीं डाला हम गोली चला देंगे। सब लोग रुक जाओ अभी। तुम लोग कौन हो? अपनी आंखें खोलो, कुत्ते देख लो मुझे ठीक से। विराट देश की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी गरुड़ दल। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी संगठन। बस उसने अकेले ही सबको खत्म कर दिया। हे भगवान। आकाश जी प्रणाम। क्या यह वही है जो मशहूर है जिसने 18 गिरोहों को खत्म किया, सैकड़ों को पकड़ा, बड़े बड़े भारी अपराधियों को? आकाश, खत्म। घर चलो। आकाश जी विदाई। अरे पूजा, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ, मैं तुरंत घर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या अच्छी खबर? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं पूजा, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। आकाश जी बधाई हो। आज से इस दुनिया में अब गरुड़ दल का आकाश नहीं रहा, सिर्फ एक सामान्य आदमी आकाश। पापा, मीरा को उड़ना है। ठीक है मीरा, तो अच्छी तरह पकड़ लो। मीरा उड़ गई। मीरा उड़ रही है। पापा देखो, रिया आई है। मीरा अच्छी है। रिया, तू स्कूल से घर क्यों नहीं आई? इनके साथ क्यों घूम रही है, गंदे लोगों के साथ? तेरी क्या जरूरत है? रिया, तेरी बहन ने कहा था इन लोगों से दूर रहना। तू तो बस मेरी बहन पर पलता है, घर का कुकिंग बॉय, खिलाने वाला। मुझे मत सिखा। रिया जल्दी कर, पार्टी शुरू होने वाली है। हाँ पता है। मीरा अच्छी बनो, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ खेलूंगी। बाय मौसी। रिया, अरे झांग जी, तुम में कोई शर्म नहीं है? अपने कुत्ते को मेरे दरवाजे पर पॉटी करवाते हो। मेरा बेटा जहाँ चाहे वहाँ करेगा, तुम्हें क्या? बेवकूफ औरत, तुम बहुत ज्यादा हो। माँ क्या हुआ? माँ तुम्हें क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ तुम आए, इस डायन को सबक सिखाओ। माँ, हम पड़ोसी हैं, छोड़ दो, बात बढ़ाने से क्या फायदा? निकम्मा दामाद, देख नहीं रहे वे हमें परेशान कर रहे हैं? क्या तुम मर्द नहीं हो? बड़े आदमी हो तुम, उन पर चढ़ जाओ। चढ़ो। माँ। माँ, छोड़ो यार। बेकार दामाद, हमें छूने की हिम्मत? बेटा जा, इसे काट। बेटा बेटा। दूसरों के दामाद तो घर का सहारा होते हैं, हमारे घर का दामाद बेकार है, इतना बेकार कि बेवकूफ जैसा है। देखो ना, आगे कौन बचाएगा तुझे और मीरा को? माँ आप नाराज मत हो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जानू तुम भी ना एक कुत्ते से भी डरते हो। जल्दी से माँ से माफी मांगो। माँ, माफ कीजिए। बस माँ, बोल दिया ना माफी, अब नाराज ना हो।
बोलो ना। पहले इतने लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, तुमने क्यों चुना उस आकाश नाम के बेकार आदमी को? माँ, आप चुप रहिए। आकाश भले ही काबिल न हो, लेकिन मुझे लगता है अब की जिंदगी ठीक है। तुम छोड़ो छोड़ो। बस अब मुझसे बात मत करो। पापा हिलिए मत, मेरे पास बंदूक है। अजीब है, घर में कोई खिलौना बंदूक तो खरीदी नहीं थी। मीरा मत करो। वाह पापा, बहुत कमाल। मीरा, यह बंदूक तुम्हें कहाँ मिली? स्टडी रूम में। स्टडी रूम में और भी बहुत सारी बंदूकें हैं। क्या? मीरा, आगे से तुम स्टडी रूम में मत जाना और उसमें रखी चीजों से मत खेलना, सुना? कंजूस, नहीं खेलना तो नहीं खेलना। मैं जाता हूं। वाह पापा, बहुत कमाल। जानू, तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा जमीन गंदी है, मैं पोंछ देता हूं। पोंछ दो। हे रिया, दीदी बचाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो होगा। तेरी आगे की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। तू क्या कर रहा है? पास मत आना। तू पास मत आ। नहीं, पास मत आ। पास मत आ। नहीं। पूजा, रिया को आखिर क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है, मुझे पता है। रिया मौसी एक पीले बालों वाले भैया के साथ पार्टी में गई थी। वो नालायक लड़की, मैंने उससे कहा था उन बदमाशों से न मिलने को, वह मानती ही नहीं। सच में गुस्सा आता है। मीरा, तुझे कैसे पता चला? मैं और पापा ने आज मौसी को देखा था। आकाश, तूने उसे स्कूल से छुट्टी के बाद देखा? तूने उसे क्यों नहीं रोका? तू बेकार आदमी है। मैं तुझसे कहती हूँ, अगर आज रिया को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ, एक शब्द, जवान। चलो भाइयों, आओ कुछ मजा करें। तू क्या कर रहा है? तू पास मत आ। पास मत आ। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं। रुको। रुको। रिया, माँ, दीदी, आखिरकार तुम आ गई। जल्दी बचाओ मुझे। रिया, मेरी बेटी को छोड़ दो। बचाना चाहते हो? कोई बात नहीं, उसने मेरी एक बोतल तोड़ दी। महंगी नहीं, 80 लाख। जल्दी से भर दो मेरे बाप। झूठ, मैंने नहीं तोड़ी। माँ, दीदी, मैं अपने दोस्तों के साथ ठीक से बैठी थी। वे अंदर घुसे और मारपीट शुरू कर दी और मुझे कपड़े उतारने को कहा। तुम सब कमीने हो। क्या कोई कानून नहीं है? कानून? हमारे काले गरुड़ संघ में रवि साहब ही कानून है। काला गरुड़ संघ? आकाश भाई, नहीं आकाश सर, हमें पता है हमसे गलती हुई। आप बड़े हैं, हम छोटे, माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम फिर कभी बुरा काम नहीं करेंगे। यह तुमने कहा,
अगर दोबारा मिले तो? मैं अपने हाथ खुद काट दूंगा। अच्छा, अपनी बात याद रखना। अगर फिर कभी तुम्हें बुरा करते देखा तो ये हाथ खत्म हो जाएंगे। समझ गया, समझ गया। समझ गया। विक्रम, तुम्हारा क्या लगता है? विक्रम, तुम लोगों का क्या लगता है? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या काला गरुड़ संघ, क्या श्वेत गरुड़ संघ आज मेरी बेटी को परेशान किया? आज मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगी। जाओ, जाकर मारो उन्हें। माँ, यह ठीक नहीं होगा, मुसीबत हो जाएगी। आकाश, क्या तू आदमी है या नहीं? क्या तूने नहीं देखी अपनी साली? उन हरामियों ने उसे तंग किया। अरे ओ, यह मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। आ मुझे मार, मुझे मार ले। भाई, बात तो अच्छे से कर सकते हो, हाथ मत उठाओ। देखो, सब लोग इसे मौका दिया, यह कुछ काम का नहीं। निकम्मा। जब तू मारने की हिम्मत नहीं रखता तो फिर यहां से चला जा जानू। पापा संभल जाओ। मुझे क्या हो गया? रवि, तुम ठीक हो? निकम्मा, तूने मुझे मारा। भाई, तूने खुद को मारा है, मैंने हाथ नहीं लगाया। मैं रवि, हाँ, अभी तो तूने खुद को एक मुक्का मारा था। इस बंदे का कोई दोष नहीं। अरे, मैंने तुझे बोलने को कहा था, बेवकूफ। मुझे परवाह नहीं, मैं तुझे मारूंगा ही, मरने को तैयार हो जा। तुम मेरे पति को छेड़ नहीं सकते। कौन है जो मेरे पति को छेड़ता है? तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। पूजा, शांत रहो। अरे यार, तू निकम्मा होकर भी कमाल करता है। न सिर्फ यह साली इतनी खूबसूरत है, बल्कि यह पत्नी भी बिल्कुल सुडौल है, बड़ी मस्त है। क्या बोला तूने? तेरी पत्नी के बारे में बोला तो? मेरे पति को मत गाली दे, निकल यहाँ से। बड़ा बदमाश, मेरे पापा को मत बोलो। मैं तो बोलूंगा तेरे पति के बारे में। हाँ, निकम्मा है तो क्या, और मैं उसे मारता गाली भी देता हूँ। और तुम दोनों बहनों को मेरी सेवा करनी होगी। दोनों बहनों का साथ मिलेगा। चलो, अटैक। माँ, दीदी, तुम दोनों भागो। काले गरुड़ संघ के वो कमीने, सच में उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। तूने क्या कहा? तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं, काला गरुड़ संघ को सच में मौत के घाट उतारना चाहिए, खासकर विक्रम जो कुत्ते की औलाद है। इस बेवकूफ की आंखें इतनी डरावनी कैसे हो गईं? आकाश, क्या तू खाना बनाते बनाते पागल हो गया है? तू कैसे उससे ऐसे बात कर सकता है? अरे महाराज, पहले मैं आपको नहीं पहचान पाई, नहीं मालूम था कि आप काले गरुड़ संघ से हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे दामाद को छोड़ दीजिए। वह तो घर पर खाना बनाने वाला एक गृहस्थ है। उसने बिल्कुल आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। आप उसे छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। लगता है मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था, लगभग इस बेवकूफ से डर गया था। अरे कोई है? इन सबको पकड़ लो, किसी को मत छोड़ना। हाय हाय, सब खत्म। हिलना मत, माँ इनसे लड़ लेंगे। माँ पूजा, पहले तुम मीरा को लेकर बाहर जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। पति, मैं नहीं जाऊंगी। मीरा भी नहीं जाएगी। आकाश, इस वक्त तू क्यों बहादुर बन रहा है? तू उनसे माफी मांग ले, तू अकेला उनसे नहीं लड़ सकता। तू उनसे नहीं जीत पाएगा। पति, पति, पति। पापा। आकाश, आकाश, तू कुछ गलत मत करना, अगर तुझे कुछ हो गया तो। पूजा और मीरा क्या करेंगी? आकाश,
पति। मैं घोषणा करता हूँ, आज रात के बाद काला गरुड़ संघ का नामो निशान मिट जाएगा। मैं घोषणा करता हूं, आज रात के बाद काला गरुड़ संघ को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तू बहुत बेकार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? पति जी दरवाजा खोलो। बेवकूफी मत करो। पति जी पुलिस को बुलाओ, अभी तुरंत पुलिस बुलाओ वरना देर हो जाएगी। पुलिस स्टेशन? बेकार तेरे दिमाग में पानी भर गया है क्या? तेरी हिम्मत किसने दी मुझसे ऐसे बात करने की? जीजा जी, माफ कीजिए। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। धत, मुझे हीरोइन को बचाने वाला नाटक बहुत बुरा लगता है, इसे मार डालो। जी। जीजा जी, मुझे कसर पकड़ो। मैं इतनी मजबूत कैसे बन गई? मुझे वापस जाना है, अभी तो पत्नी और बेटी के लिए खाना बनाना है। समय बर्बाद मत करो, सब एक साथ आ। अरे साला, उस कुत्ते को मार डालो। उसे लात मारो। माँ, पापा और रिया ने बुरे लोगों को हरा दिया। माँ, अब क्या करें? पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है। मत आओ, मत आओ। रुकिए दर्द भाई बाबू, आप मुझे छोड़ दीजिए। भाई, जीना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड देता हूं। विक्रम को मेरे पास बुलाओ। बॉस, आप तो पर्वत नगर के नंबर 1 हैं। आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत किसमें है? बस एक पर्वत नगर का नंबर 1, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। जिंदा यमराज। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। आकाश भाई, अरे नहीं आकाश सर, हम काला गरुड़ संघ ने गलती की है, हमें माफ कर दीजिए। हमने बड़ी गलती की है, हमें जीने का मौका दीजिए। हम फिर कभी बुरा काम नहीं करेंगे। यह तुमने कहा है। अगर फिर से मैं तुम्हें किसी गलत काम में पकड़ लूं तो मैं खुद अपने हाथ काट लूंगा। ठीक है, याद रखना जो तुमने कहा। अगर फिर कभी फिर से तुम्हें बुरा काम करते पकड़ लूं, तुम्हारे ये हाथ तो नहीं रहेंगे। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। हेलो पापा जल्दी आइए, मुझे मार डाला जा रहा है। क्या? आज मैं देखूंगा कि कौन है जो हमारे काले गरुड़ संघ के इलाके में गड़बड़ कर रहा है। आदेश सुनाओ, किसी को भी उस कमरे में नहीं जाने देना। मैं उस बेकार को मार डालूंगा जिसने मेरे बेटे को परेशान किया। जी। तुम कौन हो? मेरे पति को मत छेड़ो। तुम कौन हो? मेरे पिताजी को मत छेड़ो।
क्या कर रहे हो? अरे पूरा हो गया। वह आकाश मरने वाला है। कौन है वह कमीना जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई? पिताजी। पिताजी आप आखिरकार आ गए, जल्दी करो, मुझे बचाओ पिताजी। पिताजी बेटा तुम्हें किसने इस हालत में किया? यह सब उसने किया। जल्दी 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 उसे मार डालो। चिंता मत करो, आज चाहे कोई भी आ जाए मैं इस बेकार को मार डालूंगा। कमीना पलट कर देखो और मरने को तैयार हो जाओ। तुमने कहा था किसको मारोगे? हरामी, मेरे पिता के सामने इतनी गुस्ताखी। पता नहीं मौत कैसे लिखी जाती है। क्या पता था विक्रम साहब इतने काबिल हैं? नहीं नहीं, हरामी, पहले तुम लोग उसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। नालायक, चुप रह। मेरे पिता काला गरुड़ संघ के प्रमुख हैं, पर्वत नगर में सबसे बड़े बॉस। उसकी लोहे की मुट्ठी से कोई नहीं जीत सकता। लोग उसे लोहे की मुट्ठी विक्रम कहते हैं। बस चुप रहो, रुक जाओ, बहुत हो गया। पिताजी आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप बहुत ज्यादा लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं? अरे तुम बेकार हो, अभी घुटने टेक दो। मुझे 100 बार सिर टेको, मैं दयालुता दिखा सकता हूँ, तेरा शरीर बख्श दूंगा। पिताजी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पिताजी आकाश देवता, मेरा नालायक बेटा अंधा है, उसने आपका अपमान किया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। पिताजी पिताजी आप इस बेकार को क्यों घुटने टेक रहे हैं और सिर झुका रहे हैं? पिताजी उठिए ना। चले जाओ। पिताजी, तू अंधा नालायक बेटा, तूने आकाश देवता को अपने लिए घुटने टेकने को कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। बेवकूफ बेटे, तेरी आंखें नहीं हैं। तूने आकाश को झुकने पर मजबूर किया, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो पापा, मत मारो बॉस। आप ऐसे मारते रहे तो बेटा मर जाएगा। आकाश को नाराज किया है, उसे मारना भी कम है। पापा मत मारो, पापा मत मारो। बुरा हो गया, बुरा हो गया। आकाश मारा जाएगा। आकाश जानू। जानू। आकाश। पापा। पापा। जानू जानू। बस करो। आकाश साहब, बेवकूफ बेटे को कुछ नजर नहीं आया, उसने आपको नाराज किया। आप जैसे चाहें सजा दें। 5 साल पहले मैंने जो कहा था, क्या आपको याद है? याद है, याद है। जब याद है तो मुझे दोहराने पर मजबूर मत करो। हम आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे। अपनी बात याद रखना। अगर भविष्य में फिर से हिम्मत की, मैं खुद अपने हाथ काटूंगा। पापा पापा, क्या तू पागल हो गया है? तू खुद को क्यों मार रहा है? चुप रह। सर, ये क्या हो रहा है? पता नहीं। तू इधर आ, इस हाथ को तोड़ दे। सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सर, एक बार सोचिए। सब चुप रहो। आकाश जी, यह मेरी गलती है। काला गरुड़ संघ को हर जगह बदनामी हो रही थी। मेरा बेटा कमजोरों पर अत्याचार करता था, यह हाथ टूटना चाहिए। तू बहरा हो गया है, कर क्यों नहीं रहा? मैं कह रहा हूं कर। पापा। पापा पापा आप इतने बेवकूफ क्यों हैं? पापा चुप रह। आकाश जी, मैंने अपने दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? ठीक है, समझदार हो। लेकिन आज से मैं और नहीं सुनना चाहता काला गरुड़ संघ का नाम। ठीक है, जैसा आकाश जी कहें, आज से काला गरुड़ संघ भंग होता है। पापा अचानक आवाज क्यों नहीं आ रही?
क्या आकाश? नहीं हो सकता। जानू 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 आकाश, जानू जानू। जानू, तुम कैसे हो? कोई चोट तो नहीं आई? पूजा, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो अच्छा है। ठीक हो तो अच्छा है। रिया की हालत कैसी है? रिया, जल्दी से होश में आ जाओ। माँ को मत डराओ। माँ, रिया बस बेहोश हुई है, कोई बात नहीं। जानू, अंदर गए थे। वे बुरे लोग कहाँ हैं? वे तुम लोग अगर मेरे जानू को फिर से परेशान किया तो मैं तुमसे लड़ूंगी। बड़ा बुरा आदमी मीरा पापा को बचाएगी। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। हम आकाश जी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आकाश जी कहाँ हैं? नालायक, अभी भी खड़े हो क्या? जल्दी से आकाश जी और उनके परिवार से माफी मांगो। माफ करें। माफ करें। माफ करें। बहुत अजीब है, इन लोगों का रवैया एकदम से कैसे बदल गया। जानू, ये सब क्या हो रहा है? बस एक गलतफहमी थी, अब गलतफहमी दूर हो गई तो सब ठीक है ना विक्रम जी? हाँ। सब एक गलतफहमी थी। हम आकाश जी के मार्गदर्शन में आज से काला गरुड़ संघ भंग हो रहा है, एक स्वयंसेवी संगठन बन जाएगा। रोज अच्छे काम करेंगे, समाज को वापस देने की कोशिश करेंगे। जानू, आखिर यह सब क्या है? चलो जल्दी घर चलते हैं, देर हो गई तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अरे चलो घर चलो, चलते हैं विक्रम जी। धीरे जाइए आकाश जी, धीरे जाइए, धीरे धीरे जाइए। सिर बहुत घूम रहा है। तू जाग गई, बदमाश लड़की। फिर से मुसीबत खड़ी की तो मैं तुझे घर में बंद कर दूंगी। सुना तूने? अरे जीजा, मेरे जीजा कहाँ हैं? यहाँ हूँ। जाग गई तो खुद चल। रुक। मैं विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। तुम जैसे बदमाशों को माफी मांगने का हक है तुम्हें? वही है। पिताजी, वह लड़का आखिर है कौन? क्या तुम सच में उसकी वजह से काला गरुड़ संघ को भंग कर रहे हो? चुप रह, आकाश का अपमान नहीं कर सकते। तू बाहर निकल। क्या तुम गरुड़ दल के बारे में जानते हो? गरुड़ देश सर्वोच्च विशेष अभियान दल। तुम कह रहे हो वह गरुड़ दल का है? वह गरुड़ दल है, निर्विवाद रूप से सबसे पहला। 300 से अधिक छोटे बड़े युद्ध सम्मान प्राप्त किए। सम्राट द्वारा स्वयं गरुड़ आत्मा पदक प्रदान किया गया। उसने अकेले ही उत्तरी सीमांत में मानव तस्करी संगठन को खत्म किया, 573 लोगों को मार डाला, और उसका हथियार सिर्फ एक पेन था, इसीलिए उसे आकाश कहा जाता है। आकाश? आकाश? हाँ, लानत है, बाहर इतना शोर क्यों है? पिताजी, मैं बाहर देख आता हूँ। तू कौन है? मेरे इलाके में गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, यह दैवीय प्रकोप।
यह असंभव है। दैवीय प्रकोप 5 साल पहले तो आकाश ने खत्म कर दिया था। तुम जैसे छोटे खिलाड़ी दैवीय प्रकोप के ठिकाने के बारे में जानने के लायक? बता, क्या आकाश यहां आया था? छी, तूने मेरे बेटे को मार डाला। चाहे मैं मर जाऊं, तुझे नहीं बताऊंगा। अच्छा, नहीं बताएगा? मेरे पास तरीके हैं। आकाश, तू ही है? मैडम, वही है? ठीक है, मुझे पता चल गया। मेरा आदेश सुनाओ। सभी दैवीय प्रकोप सदस्यों को सूचित करो। पर्वत नगर जाओ। आकाश, पूरे 5 साल हो गए। आखिरकार मैं तुझे ढूंढ ली। खाना लग गया है, आओ। धन्यवाद पापा। सुनो जी, आज मीरा के स्कूल में खेल दिवस है, देर मत करना। पता है मुझे। समोसे कहाँ हैं? ये कैसे खाएं? माँ, जीजू ने पहले ही नाश्ता बनाकर बहुत मेहनत की है। तुम हमेशा नुक्स निकालती रहती हो। मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। जीजू, फिर मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे। आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? वो लड़की कल से थोड़ी अजीब लग रही है। मीरा जानती है कि मौसी को पापा पसंद है। मीरा, बकवास मत करो। नहीं, अब 10 मिनट बचे हैं, शायद समय रहते पहुंच जाएंगे। चलो पिगी गर्ल निकल पड़ी। बस समय पर आ ही गया। पापा बहुत मेहनत कर ली। कोई बात नहीं। मीरा के पापा नमस्ते। मीरा के पापा, मीरा के पापा, नमस्ते। मीरा के पापा, इस बार के स्पोर्ट्स डे की बात करें तो हमारी क्लास में आप अकेले पिता हैं। आपको मेहनत करनी होगी और चैंपियन बनने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा। पापा बचाओ। राहुल। मीरा, तुम ठीक हो मीरा? राहुल, तुम फिर से मीरा को परेशान कर रहे हो। जल्दी से मीरा से माफी मांगो। बच्चों का झगड़ना झपटना आम बात है। न तो चोट लगी न ही गिरा, है ना घर का पकाने वाला आदमी। मेरे पापा को कुछ मत कहो। एक मर्द होकर अपनी बेटी से रक्षा करवा रहा है, बहुत शर्म की बात है। तो देखते हैं, अगर तुम मुझसे चैंपियनशिप ले सको
तो मैं अपने बेटे से माफ़ी मंगवाऊंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। मीरा के पापा, आप उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। कोई बात नहीं। मीरा ठीक है ना? लग जाओ, लग जाओ। पहली क्लास जीत गई। देखा ना, मेरे पापा इतने कमाल के हैं। अब तीसरी क्लास को बुलाएं। सभी पेरेंट्स तैयार हो जाइए। पापा लग जाओ। लग जाओ। 3 पेरेंट्स। अरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मेरे पैरों में थोड़ी ऐंठन है। मुझे मेकअप करना है। तीसरी क्लास के 3 खिलाड़ी बाहर हो गए। क्या? मीरा के पापा, ये अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तू तो घर का काम करने वाला है, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। रुक, देख लेना मैं तुझे कैसे हराता हूँ। पापा लग जाओ। तू क्या लगा रही है? मेरे पापा जरूर जीतेंगे। मैच शुरू। लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। अरे खींचता ही नहीं। अब मेरी बारी। लग जाओ, लग जाओ। ये बस इतनी सी बात? तीसरी क्लास जीत गई। पापा जीत गए, पापा जीत गए। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी, इस बार तो तू हारेगा। ये बॉडी तो कमाल है। देखो उसे। तैयार। शुरू। देखा, मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं। हम चैंपियन हैं। मीरा के पापा, रेस शुरू हो गई। भागो जल्दी। पापा जल्दी भागो। अच्छा मीरा, तो पकड़ के रहना। हाँ। ये कैसे हो सकता है? अरे छाती तो अच्छी है, अगली बार मत हिलना। पापा जल्दी करो, हम हार नहीं सकते। मीरा, हम जीत गए। मीरा के पापा बहुत शानदार, हम जीत गए। हाँ, पिछली बार गिनती नहीं थी। हम फिर से एक राउंड खेलेंगे। एक पर एक। राहुल के पापा, आप यहाँ शरारत मत कीजिए। औरतों के पीछे छिपना कोई बहादुरी है? अगर तू मर्द है तो मेरे साथ सीधे सीधे आ मुकाबला कर, एक पर एक, आमने सामने। हाँ, आमने सामने। मीरा के पापा, ये राहुल के पापा हैं, लेकिन ये प्रांतीय कुश्ती चैंपियन हैं। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। पापा। मीरा, चिंता मत कर, पापा नहीं हारेंगे। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तुम कैसे मुकाबला करना चाहते हो? बहुत सरल, जो पहले फेंका जाएगा वह हार जाएगा। ठीक है। निकम्मे, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले, वरना मैं हल्का मारूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पूरी ताकत लगाओ। ठीक है, तूने खुद मांगा है। मीरा के पापा। पापा सावधान।
पापा जीत गए, पापा अजेय हैं। अगर तुमने फिर कभी मीरा को परेशान किया तो मैं तुम्हारे पापा को पीटूंगा। मीरा, यह ट्रॉफी है। पिताजी ट्रॉफी। मीरा के पिताजी, क्या हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं ताकि बाद में संपर्क करना आसान हो? पूजा ने पहले ही अपना नंबर दे दिया है। पूजा ने पहले ही अपना नंबर दे दिया है। अगर आपको कभी कुछ चाहिए उनसे संपर्क कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। पिताजी चलो घर चलते हैं। हाँ। रुको, तुम कौन हो? दैवीय प्रकोप। पांच साल हो गए। आकाश जी, बहुत दिनों बाद मिले। आप कौन है? अनुमति के बिना स्कूल में घुस आए और मारपीट की? स्कूल ऐसी जगह नहीं है कि तुम लोग जब चाहो आ जाओ। मैडम, पहले बच्चों को यहाँ से ले जाइए। मीरा के पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? ये लोग। कैसा आकाश, बकवास। तुम सब पागल हो। फिल्म बना रहे हो क्या? तू क्या चीज है? वह मेरे पापा हैं। वह कुश्ती के चैंपियन हैं और दौड़ में भी माहिर हैं। बेटा शांत रहो, कहीं ये लोग डर न जाएं। चल निकल। कचरा। पापा। सच में सोचा नहीं था आकाश जी इतनी प्यारी बेटी है। मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तुम हमला करो। धत तेरे की। आकाश, तुम तो वही हो पहले जैसे। तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। गरुड़ दल और दैवीय प्रकोप मौत तक लड़ेंगे, तुम बच नहीं सकते। प्यारे आकाश जी, मर जाओ। मर जा। यह कैसे हो सकता है? वह गोलियों से बच सकता है। क्या वह इंसान है? पापा फिर से बुरे लोग आ रहे हैं। पकड़ो। क्या यह फिल्म शूट हो रही है? रुको, भागो मत, पकड़ो। जीजाजी, मेरी दीदी ने मुझे भेजा है। बस अब बात मत करो। जीजाजी। जल्दी उतरो। जीजाजी, जीजाजी, जीजाजी। मजबूती से पकड़ो। बकवास। जल्दी पीछा करो।
उसे बिल्कुल नहीं जाने देना, यूं ही भाग जाए। हाँ। पापा, बुरे लोग फिर से पीछा कर रहे हैं। जब खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जीजा जी, पीछे कौन लोग हैं? वे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? बाद में समझाता हूँ, अब पकड़ो। और तेज चलाओ। जीजा जी, जल्दी मोड़ लो, जल्दी मोड़ लो। जीजा जी। पापा, आप बहुत अच्छे हैं। जीजा जी, आपकी ड्राइविंग इतनी अच्छी है, पहले कभी तुम्हें ऐसे गाड़ी चलाते नहीं देखा। चुप रहो। जल्दी से चलो। आहिस्ता चलो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बॉस, आदमी गायब हो गया। मैं भला अंधा थोड़ी हूं, तुझे बताने की जरूरत नहीं। आकाश, असली मजा तो अभी बाकी है। मासी, ठीक हो? माँ, पूजा, तुम कहाँ हो? पूजा, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। मैं तो ठीक ठाक हूँ, क्या हो सकता है? तुम पूजा नहीं हो। बहुत समय बाद मिले मेरे आकाश। तुम यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद मिले मेरे आकाश। तुम यहाँ कैसे? बेशक, इसीलिए तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने तुम्हें पूरे 5 साल ढूंढा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने शादी कर ली और एक 5 साल की बेटी भी है। ये आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। बहुत मन करता है इन आंखों को निकाल लूं। हिम्मत है तुम में? बहुत अच्छा। जब मैं तुम्हें पा नहीं सकी, तुम्हारे हाथों मरना भी बुरा नहीं है। आओ, मुझे मार डालो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मार दो। पागल औरत, बताओ मेरी पत्नी कहाँ गई? तुमने नहीं देखा? मेरे ऊपर तुम्हारी पत्नी के कपड़े पहने हैं। तुम जहरीली औरत हो। बताओ तुमने मेरी पत्नी का क्या किया? अंदाजा लगाओ मेरे तरीकों से, क्या वह अब जीवित होगी? तुम मरना चाहते हो? मैं जानू, पूजा, पूजा तुम ठीक हो ना? पूजा, मुझे क्या हो सकता है? तुम अभी क्या कर रहे थे? खूबसूरत लड़की देखकर तुम पागल हो जाते हो ना? मैं कहा,
मुझे लगा वो तुम हो, गलती से गले लगा लिया और लगभग लड़ाई हो गई। मैं आज सुबह निकलते समय गलती से झील में गिर गई। अच्छा हुआ अंजलि ने बचा लिया। उसके कपड़े पूरे भीग गए, इसलिए मैंने उसे घर बुलाया और अपने कपड़े पहनने दिए। अंजलि, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, यह मेरे पति आकाश हैं। आकाश। नमस्ते। नमस्ते। तुम बेहतर होगा कि कोई चाल न चलो। अगर तुमने मेरी पत्नी या बेटी को एक बाल भी छुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी पत्नी की जान बचाई है, क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं करना चाहिए? शुक्रिया। आकाश, तुम सही समय पर आए, खाना तैयार है, जल्दी खाना खा लो। हाँ। अंजलि, तुम भी चलो ना। हाँ बिल्कुल। बेहतर होगा तुम चुपचाप रहो, वरना मैं बुरा नहीं मानूंगा। बहुत अच्छा, यह तो मेरी इच्छा है। अंजलि, कोई बात नहीं और खाओ। हाँ। दीदी, यह कौन है? हमारे घर अचानक क्यों आई और तुम्हारे कपड़े पहने हुए है? गंदी औरत मेरे जीजा को फुसलाना चाहती है, नहीं होने दूंगी। आज सुबह घर से निकली थी, तब गलती से झील में गिर गई। अच्छा हुआ कि अंजलि ने मुझे बचाया। उसके कपड़े भीग गए तो मैं उसे घर ले आई और मेरे कपड़े पहन लिए, बिल्कुल फिट आए। पूजा जी, आप मजाक कर रही हैं? मेरी बॉडी आपसे तो बहुत कम है। बिल्कुल, मेरी दीदी पढ़ी लिखी हैं, बॉडी भी अच्छी है और खूबसूरत भी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका और मेरे जीजा का रिश्ता बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की तरह नहीं, राजा का लिबास पहनने से कोई राजा नहीं बन जाता। कम से कम मैंने राजा का लिबास तो पहन लिया। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो दिन भर राजा के लिबास को ताकते रहते हैं, पहनना चाहते हैं पर पहन नहीं पाते। वो असली बेचारे हैं। तुम आप लोग क्या पियेंगे? पापा, मुझे जूस चाहिए। अंजलि, तुम क्या पियोगी? कुछ भी चलेगा। दूध पी लो। तुम क्या पियोगी? मेरे हिसाब से ग्रीन टी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तुम लोमड़ी, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। पापा, वे क्या कह रहे हैं? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा, पूछो मत, खाना खाओ। 3 औरतों का तमाशा अब तो बर्बाद हो गया। दीदी, यह लोमड़ी अच्छी नहीं है, इसे बाहर निकालो जल्दी से। रिया, अंजलि मेहमान है, ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसे देखो। अच्छा, अच्छे से खाना खाओ। लोमड़ी, तुम ठहरो। मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तुम अभी बहुत छोटी हो। अरे जी, हूँ। मीरा कहती है तुम्हें धन्यवाद देने के लिए। तुमने उसे खेल में विजेता बनने में मदद की, यह तुम्हारे लिए इनाम है। आने बता दे। थैंक यू पूजा। जीजा जी, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे याद है आप झींगा नहीं खा सकते, खाते ही पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। ये लो, अपनी पसंदीदा चीज खाओ।
अंजलि आंटी, आपको कैसे पता कि पापा को ये पसंद है? क्या आप लोग पहले से जानते हैं? बकवास मत करो, हम पहले नहीं मिले थे। सच में? जीजा जी, आज तुम अजीब क्यों हो? आकाश, हाँ, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? हमसे कुछ छुपा रहे हो? माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। कहते हैं कि पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होता। जीजा जी, तुम तो बस बता दो, पूजा दीदी तुमसे नाराज नहीं होंगी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक मच्छर ने काट लिया, कोई बात नहीं। अंजलि, तुम्हारी बोली सुनकर लगता है तुम पर्वत नगर की नहीं हो। मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने पर्वत नगर आई हूँ। हमें 5 साल हो गए अलग हुए, लेकिन अफसोस उसने अब किसी और से शादी कर ली है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। अरे, तो वह मीरा के बराबर है। बड़ों की बात में बीच में मत बोल। ले झींगा खा। वो बदमाश लड़का। अंजलि, तू फिक्र मत कर। तू इतनी अच्छी और खूबसूरत है, उस बदमाश को पछताना पड़ेगा। सच में? बिल्कुल। अंजलि, तू उस बदमाश के लिए मत रो। मैं तुझसे कहती हूँ, हमारे जमाने में ऐसे लोगों को तो खींच कर ले जाना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? निशाना लगाना। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना माँ, मैं साफ कर रहा हूँ। तुम तो कह रहे हो नौकरी नहीं करते, वो तो ठीक है, और दिन भर पागलों की तरह घूमते हो। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? माँ, जीजा, उनका इरादा नहीं था, आप उन्हें हमेशा मत कहो। अरे रिया, तुम तो बहुत दिलदार हो। पूजा दीदी ने कुछ नहीं कहा, तुम साली जीजा की हिफाजत में लग गई। तुम बस करो। पति, तुम दिन भर थक गए हो, आराम करो, यह मैं संभाल लूंगी। तुम क्या करने वाले हो? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए ऐसे तैयार हुई हूँ। पसंद है? अंजलि, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं दैवीय प्रकोप के सभी लोगों को मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। बस इस औरत के लिए? उसमें क्या खूबी है? मैं उससे कहाँ कम हूँ? तुम हर तरह से उससे कम हो। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अच्छा, मैं उससे कम हूँ तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तू पागल औरत है। हाँ, मैं पागल औरत हूँ। मुझे पसंद नहीं कि तू किसी और औरत को चाहे। अगर हुआ तो मैं उसे मार दूंगी। सब उस छिनाल की वजह से उसने मेरा रात का खाना भी नहीं खाने दिया। कल उसे भगाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। जीजा, क्या तुम सो गए? जीजा,
तुम। सो गया हूँ, कल बात कर लेंगे। जीजा की आवाज़ अजीब क्यों लग रही है? और मैंने साफ साफ सुना था उस छिनाल की आवाज़। क्या वो दोनों अंदर मिल रहे हैं? चुप। तेरी बहन सो गई, धीरे बोल। अंदर तुम और मेरी बहन हो। वरना और कौन होगा? मुझे अंदर जाकर देखना है। अरे अरे अरे, यहाँ क्या है? कल बात कर लेंगे। नहीं हो सकता, इतनी रात हो गई। नहीं, मुझे अंदर जाना है। अरे यार। अरे तुम मत करो हंगामा, रिया, हंगामा मत करो। मुझे एक बार अंदर जाने दो। तू बड़ी शैतान लड़की है। मुझे पता था तू अपने जीजा पर बुरी नजर रखती है। बुरी नजर इतनी रात को सोती नहीं, यहाँ आकर अपने जीजा को परेशान कर रही है। माँ, मैंने नहीं किया। तू बेवकूफ लड़की है। तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? तेरी बहन उसे पसंद करती है तो ठीक है, तू भी उसके पीछे पड़ गई। क्या तू मुझे मार डालेगी? माँ, मैं कहाँ कम हूँ? चुप रहो। ओह माँ, तुमने सच में मुझे गलत समझा। देखो दीदी अंदर अच्छी तरह सो रही है। मैं भले ही मैं कुछ करना चाहूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरा मतलब? अगर दीदी नहीं होती तो तू क्या करती? मेरा यह मतलब नहीं था। अच्छा है, तेरा ये मतलब नहीं था। अगर तेरा ये मतलब होता मैं उसे मार डालूंगी। माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तू बदमाश लड़की, जाकर सो। भाग यहाँ से। अगर नहीं गई तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। चल। माँ, दर्द हो रहा है माँ। आकाश, आपने बिना कुछ बताए हमारे पूरे परिवार को घर बदलने को कह दिया। आखिर आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? कम से कम आप तो कुछ बोलिए ना। जीजा जी, आखिर क्या हुआ? आकाश, आप जो भी करें मैं आपके साथ हूँ। और मीरा भी। मीरा हमेशा पापा का साथ देगी। पूजा, मैं मीरा को वॉशरूम ले जा रहा हूँ। वैसे भी कुछ खरीदना है। अरे हाँ, आप लोग गाड़ी में ही रहिए, गाड़ी से बिल्कुल बाहर न निकलें। हाँ ठीक है। पापा, क्या आप मुझे अल्ट्रामैन का एक एपिसोड दिखा सकते हैं? अच्छा, गाड़ी में जाने के बाद दिखाता हूँ। पसंद आया? पापा सावधान। तुम दैवीय प्रकोप वाले चिपचिपे प्लास्टर हो क्या? जितना भी झाड़ो नहीं छूटते। हमारे दैवीय प्रकोप को चुनौती दी है तो सिर्फ एक अंजाम है, और वो है मौत। पिछली 2 बार का बदला मैं तुझसे 100 गुना लूंगा। हारा हुआ दुश्मन इतना भौंकता है। अकेले लड़ने में मैं तुझसे कम हूँ, लेकिन मैं और निशा मिलकर कोई नहीं बच सकता। तेरे जैसे आकाश को भी नहीं बख्शेंगे। बस तुझे मार दें तो हम इस अंडरवर्ल्ड के किलर किंग बन जाएंगे। सोचकर ही रोमांच हो रहा है। पापा, मीरा, डर लग रहा है? जब तक पापा हैं मुझे किसी चीज का डर नहीं। बहुत अच्छी। मीरा, तू एक एपिसोड अल्ट्रामैन देख ले। पापा अभी आते हैं। हाँ। मैं जल्दी में हूँ, एक साथ आओ।
मैं जल्दी में हूं, एक साथ आ जाओ। अल्ट्रा हैवी पंच। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत, मरना चाहते हो? अल्ट्रा फ्लाइंग किक। मीरा, पापा देखो, अल्ट्रामैन ने राक्षस को हरा दिया। सच में? तो चलो गाड़ी में वापस जाकर मम्मी को ढूंढते हैं, ठीक है? हाँ। अरे चलो। रुको, अभी और लड़ना है? आकाश आखिरकार आकाश ही है, निस्संदेह गरुड़ दल में पहला। लेकिन तुम इतराओ मत, तुम आखिरकार हार जाओगे दैवीय प्रकोप से। चलो मम्मी को ढूंढते हैं। दैवीय प्रकोप। तुम लोग कौन हो? तुम सब बेवकूफ। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, मुझे छोड़ो। माँ, हमें छोड़ो वरना मेरे जीजाजी आ जाएंगे, तुम सब खत्म हो जाओगे। बकवास बंद करो। रिया। आकाश आकाश बचाओ मुझे। पूजा। दीदी। कमीने, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत। कमीने, मेरी पूजा को छूने की हिम्मत। पापा चलो जल्दी घर चलते हैं, हथियार लेने जरूर बचाना है मम्मी, दादी और रिया को। ठीक है। दैवीय प्रकोप, तुम्हारी मौत का समय आ गया। इन्हें जगाओ। जी। ये कहाँ है? अरे अंजलि, तुम भी कैसे पकड़ी गई? दीदी बेवकूफ मत बनो, साफ है ये चालाक औरत पहले से प्लान किया था। अरे जल्दी हमें छोड़ो, मेरे जीजाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बेवफा कहीं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने हमारे साथ ऐसा किया, बेशर्म कहीं की थू। मैं कहती हूँ चुप रहो वरना मैं तुम्हारे दांत एक एक करके निकाल दूंगी। बस 3 छोटे लोग हैं। सीधे मार डालो। नहीं, बस 3 छोटे मोटे लोग हैं, सीधे मार दो। हमला कर। नहीं। रुको। क्या तुम नरम पड़ गई हो? क्या तुम भूल गई कि आकाश ने कैसे तुम्हें छोड़ दिया था? हमारा दैवीय प्रकोप, आकाश के हाथों कितने लोग मारे गए? क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे बस लगता है ऐसे मर जाना उनके लिए बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ कि आकाश खुद देखे उसके सबसे करीबी परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए और वह कुछ न कर सके। तुम चुड़ैल हो, तुम बुरी तरह मरोगी, तुम्हें सजा मिलेगी।
मैं तुम्हें बिल्कुल गलत समझी थी। बात करें मर्दों को संभालने की, तो तुम ही हो जो इसमें माहिर हो। तो ठीक है, हम बस आकाश का इंतजार करेंगे, खुद आ जाएगा। मीरा जाएगी बचाने माँ, नानी और मौसी को। वाह, पापा अच्छे हैं, पापा सुपरमैन है। मीरा, चलो शुरू करते हैं। हाँ। पापा अभी मम्मी और बाकी सबको बचा लेंगे। कौन हो? बोलो, वे 3 बंधक कहाँ हैं? वे अंदर हैं, अंदर के कमरे में। तुझे मारूंगी, तुझे मारूंगी। मीरा भी पापा की रक्षा कर सकती है। कोई अंदर घुस आया है, जल्दी जाकर बॉस को बता दो। इस कमरे को पार करके फिर आगे, तब हमें पूजा और बाकी लोग मिल जाएंगे। बचाओ। छोटे भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो। भैया, तुम दैवीय प्रकोप में शामिल हो गए। हाँ, जब तुमने परिवार के लिए गरुड़ दल छोड़ा था, मैं दैवीय प्रकोप में शामिल हो गया। देखा जाए तो हम दोनों को 5 साल हो गए मिले हुए। क्यों? यह सब तुम्हारी वजह से है। यह आखिर हो क्या रहा है? जब तू गरुड़ दल में था, एक अकेले की चर्चा हम सबको पीछे छोड़ दिया, जबकि मैं तुम्हारा गुरु भाई हूं, गरुड़ दल का कमांडर था। क्यों सारी चर्चा तुझे मिलती है? मैं रात दिन युद्ध कला का अभ्यास करता था, बस एक दिन तुझे हराने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। मैं अर्जुन, तुझ आकाश से कम नहीं हूं। जब मैं तुझे चुनौती देने वाला था, तू तो बेकार परिवार के लिए गरुड़ दल छोड़ दिया। पूरे 5 साल छुपा रहा, 5 साल।
मेरे लिए परिवार इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर तू और बुरा कहेगा, भले तू मेरा गुरु भाई हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यही तो है वह आकाश जिसे मैं जानता हूं। मीरा, मीरा, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। इन 5 सालों में मैं दैवीय प्रकोप में शामिल हो गया। रोज युद्ध कला का अभ्यास करने के अलावा बस तुझे ढूंढने के लिए आज अगर तू मुझे हरा सका तो मैं तुझे तेरे परिवार से मिलने दूंगा, और अगर तू हार गया तो तुम सब यहीं मर जाओगे। पिताजी आप मत जाइए, ये बड़ा बुरा आदमी बहुत डरावना है। मीरा, चिंता मत कर, मैं नहीं हारूंगा। चल शुरू कर। अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? यह मैंने दैवीय प्रकोप में सीखा था। इसे कहते हैं युद्ध में छल। छोटे ईमानदारी वाली बातें पुरानी हो गईं। सिर्फ जीतना ही बोलने का हक देता है। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बुला रहा हूं अर्जुन। अब से मैं अब कोई रियायत नहीं दूंगा। जिद्दी बने हो। अर्जुन, तुम हार गए। बोलो, आखिर मेरी पूजा कहां है? नहीं सोचा था कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूं। आप बहुत अच्छे हैं पापा। दैवीय प्रकोप ने बहुत नुकसान किया है। जब वे गरुड़ दल में भी घुस सकते हैं, इस बार मैं उन्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। जड़ से खत्म कर दूंगा। मीरा को आप पर भरोसा है पापा, जरूर कर सकते हैं। मीरा, चलो माँ, और सबको बचाने चलते हैं। ठीक है, चलो। दीदी, जीजा जी अभी तक हमें बचाने क्यों नहीं आए? वो शायद नहीं आएंगे। आकाश शायद वो आने से डर गया है। माँ, आप यह मत कहिए। मुझे आकाश पर भरोसा है, वो जरूर हमें बचाने आएंगे। माँ, नानी, मासी। मीरा, तुम यहाँ कैसे आई? पापा मुझे लाए हैं। पापा ने रास्ते में बहुत सारे बुरे लोगों को हराया। बहुत ताकतवर हैं। पूजा, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। आकाश, बहुत अच्छा हुआ जीजा जी। मुझे पता था आप जरूर हमें बचाने आएंगे। ये आदमी, हालांकि तुम में कोई खास दम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वफादार हो, है ना? अगली बार मैं तुम्हें बर्तन नहीं धोने दूंगी। ठीक है, अब बात नहीं करते, जल्दी से यहाँ से निकलो। यह बहुत खतरनाक है। आ गए हो तो जल्दी जाने की क्या जरूरत है? प्रेत भेड़िया, तू अभी तक मरा नहीं? आकाश अभी जिंदा है। मैं मरने कैसे दूं? अंजलि, फिर तुम? मैंने कहा था दैवीय प्रकोप का सामना करना तुम्हारा अच्छा अंजाम नहीं होगा। अरे, इसे पकड़ लो पहले। आकाश, मैं तुमसे कहती हूँ शांति से बंदूक नीचे रख दो। तुम सच में चाहती हो मैं बंदूक नीचे रखूं? ठीक है, मैं बंदूक नीचे रख रहा हूं।
पति जी। कभी सोचा नहीं था तू गरुड़ दल का आकाश आखिरकार मेरे हाथों आ गया। आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गया। तुम दोनों, क्या तुमने उस बदमाश की बात सुनी? आकाश वाला क्या और गरुड़ दल? माँ, अब क्या वक्त है, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैंने बंदूक नीचे रख दी है। जल्दी से मेरे परिवार को छोड़ दो। अरे आकाश, तू पागल है क्या? तूने मेरे भाइयों को मारा, दैवीय प्रकोप के इतने सारे भाई, और अब तू चाहता है कि मैं उन्हें जाने दूं? मैं तुझे बताता हूं, मैं सिर्फ उन्हें नहीं मारूंगा, बल्कि हमारे हर एक दैवीय प्रकोप के भाई मजा लेंगे। खासकर तेरी दिलकश खूबसूरत पत्नी और तेरी खूबसूरत साली। प्रेत भेड़िया, तू मौत बुला रहा है। अच्छा, तो देखते हैं कौन पहले मरता है। अरे मारो इन्हें। नहीं, वाह पापा, बहुत कमाल हो, फिर से बदमाश को हरा दिया। प्रेत भेड़िया, आज मैं तेरे दैवीय प्रकोप का खात्मा कर दूंगा। अब तू आत्मसमर्पण कर दे, शायद तेरी जान बच जाए। सच में गरुड़ दल का नंबर 1 आकाश ही है। पलक झपकते ही जान ले लेता है, लेकिन अच्छा है मैंने कुछ बचा रखा था। उनकी कुर्सियों के नीचे मैंने बम लगा दिए हैं। बस मेरा हाथ इस बटन पर जरा सा छूना, धमाका होगा और वे चकनाचूर हो जाएंगी। सच में बम है। तू कुत्ता, तेरे पे बिजली गिरेगी, तेरी मौत बुरी होगी। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जानू, मैंने तुम्हें और मीरा को मुश्किल में डाल दिया। माँ, डरो मत, पापा सुपरमैन है, वो जरूर हमें बचाने आएंगे। आकाश, तू बहुत कमीना है। हाँ, मैं कमीना हूं तो क्या हुआ? हिम्मत है तो कर दिखा तू। सोचा नहीं था कि मशहूर आकाश आज ऐसा दिन देखेगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, अपने हाथ पैर तोड़ डाल, फिर मेरे सामने घुटने टेक, सिर झुकाकर माफी मांग। प्रेत भेड़िया, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। क्या अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर तरस आ रहा है? नहीं, मुझे बस लगता है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। यही ठीक है। आकाश, अभी जो मैं कह रहा हूं वो कर, वरना मैं उन सबको उड़ा दूंगा। नहीं। ठीक है, मैं करूंगा। तो फिर आकाश जी, हाथ उठा। जानू, पापा, क्या यह उनके लिए लायक है? भले ही मैं अपनी जान दे दूं, मैं इसके लायक हूं। बहुत अच्छा, जारी रखो। जानू, जीजा। पापा, अच्छे दामाद, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। अब से मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। आकाश अपने नाम के अनुरूप ही है, हिम्मत तो है। बुरी बात यह है कि आज तू मुझसे मिल गया। आकर मेरे सामने घुटने टेक, वरना
ये मर जाएंगी। प्रेत भेड़िया बस करो। उस पर तरस आ रहा है। भूल गई कि उसने पहले तुझे कैसे छोड़ा और किसी और को चुना। जितना तू उसका बचाव करेगी उतना ही मैं उसे तड़पाऊंगा। मैं चाहता हूं तू देखे कि वह कैसे बदनाम होता है। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। जानू, जल्दी से घुटने टेक। क्या तू मेरा यह सजदा बर्दाश्त कर सकता है? आकाश की शान का आज कोई मुकाबला नहीं, पर मैं आज तो यही करूंगा। तुझे घुटने टेकने ही होंगे, खासकर उसके सामने। जल्दी। तू मरना चाहता है? अरे तुम पति पति पापा, आप ठीक तो हैं? पापा ठीक हैं। मीरा, जल्दी से डेटोनेटर उठा ले। पापा ठीक हैं। मीरा, जल्दी से डेटोनेटर उठा लो। मीरा, जल्दी करो। बस डेटोनेटर ले लो, हम बच जाएंगे। जल्दी करो। मीरा, जल्दी से ले लो। मीरा, जल्दी करो। हाँ, जाओ। मीरा, क्या तुम्हें यह चाहिए? इतने बड़े आकाश यहाँ तक आ गए। यह सब उन्हीं की वजह से है। उन सबको मरना होगा। नहीं अंजलि, तुम अब भी पलट सकती हो। तुम पहले ऐसी नहीं थी। पहले? तुम्हारी हिम्मत है मुझसे पहले की बात करने की? क्या तुमने सोच लिया? काला गरुड़ संघ का मामला सुलझने के बाद तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले? तुम मुझसे पहले की बात करने की हिम्मत कैसे रखते हो? तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है। अंजलि, पहले शांत हो जाओ, ठीक है? अब इस वक्त पर? और तुम मुझे शांत रहने को कह रहे हो? वह बूढ़ी औरत दिन भर बकबक करती है, न सिर्फ जान बचाने में लगी रहती है बल्कि तुम्हें निकम्मा भी कहती है। क्या वह मरने लायक नहीं है? वह तो तुम्हारी साली है और चुपके से तुमसे प्यार करती है। दिमाग में बेकार के ख्याल आते हैं। क्या वह भी मरने लायक नहीं है? मैंने कहा। और यह औरत यही है जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और तुम्हें, जिसे दुनिया यमराज कहती थी, बना दिया एक सिर्फ खाना पीना और घर संभालने वाला आदमी। अगर वह नहीं होती तो मैं और तुम साथ होते, कभी अलग नहीं होते और ऐसे हालात में नहीं आते। तुम्ही को मरना चाहिए। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। नहीं, मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया। माँ, नानी और मौसी सब अच्छे हैं। अंजलि, उस वक्त हम अलग हुए। उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं था। प्यार का मामला कभी जबरदस्ती से नहीं होता। तुम खुद को क्यों धोखा दे रहे हो? लेकिन अंजलि, तुम मुझे डेटोनेटर दे दो।
हम बैठकर शांति से बात करते हैं, ठीक है? अंजलि, डेटोनेटर मुझे दे। चल बैठकर धीरे से बात करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ क्या अब भी ठीक से बात कर सकती हूँ? बेशक, बस तू अपनी जिद छोड़ दे। मैं तुझे अतीत से निकलने में मदद कर सकता हूं, नई जिंदगी शुरू करने में। क्या मैं अभी नई शुरुआत कर सकती हूँ? अंजलि, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम और आकाश ने शुरू में क्या झेला, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम स्वभाव से बुरी नहीं हो। आज तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह जीजा को पसंद करती हूँ। पसंद है तो है, मरने मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे बदमाश लड़की, तू क्या बक रही है? माँ, मैंने कहाँ गलत कहा? अंजलि आंटी, तुम बुरी नहीं हो, डेटोनेटर पापा को दे दो। अंजलि, मुझे दे दे। मर जा। अंजलि, अंजलि, क्यों? क्योंकि अपने प्यार के लिए। तू उससे प्यार करती है तो क्या फायदा? लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करने वाला मैं हूं। तेरी आंखों में क्यों सिर्फ आकाश ही है? क्या तू एक बार भी मुझे देख नहीं सकती? आकाश के अलावा मेरी आंखों में किसी और की जगह नहीं है। तुम अब और मत बोलो। तुम हिम्मत मत हारो। मैं अब तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैंने तेरे लिए दैवीय प्रकोप बनाया। गरुड़ दल से इतने सालों तक लड़ता रहा, अनगिनत पैसे और संसाधन खर्च किए। मैंने जो कुछ भी किया वह सब तेरे लिए था। तू इस बदमाश को ही क्यों पसंद करती है? अंजलि, मेरे साथ रह। मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बस मैं तुझसे विनती करता हूं, प्लीज। मैं अंजलि इस जीवन में सिर्फ आकाश से प्यार करूंगी। अच्छा, तो तुम दोनों मर जाओ। यह नागवार बोझिल इंसान आखिरकार मर गई। पूरे दिन बकबक करती थी। बस अब चुप रहो। मीरा, जल्दी से मां की रस्सी खोलो। ठीक है। अब मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, चलो। कोई जरूरत नहीं। जब तक मुझ में जान है, मेरे साथ एक बात कर लो। इतने बड़े आकाश, जिसके नाम से लोग कांपते हैं, वो जिंदा यमराज, और फिर भी पत्नी का गुलाम है। दूसरी औरत से एक बात भी कहना, बीवी की इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपसी सम्मान। अगर हम अलग नहीं होते, हमारा बच्चा भी मीरा जितना बड़ा होता। लेकिन अब कोई अगर नहीं है। तुम सही कह रही हो। हमारे बीच कोई अगर नहीं है। आह, यह है। क्या तुझे याद है उस दिन जब हमने ब्रेकअप किया था?
अंजलि। आकाश जल्दी आ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे भी तुझसे कुछ कहना है। क्या? हम ब्रेकअप कर लेते हैं। आकाश तू वापस आ जा आकाश। तू जानता है कि मैं गरुड़ दल से हूं, फिर भी तू काले गरुड़ संघ वालों के साथ घुल मिल रहा है। अब मुझे समझ आ गई, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं इसकी हकदार हूं। यह सब मेरी सजा है। मैंने गलती की है, यह मेरी सजा है। अंजलि आंटी, आप हिम्मत रखिए, मैं नहीं चाहती कि आप मरे। मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा पूरा परिवार अच्छे से रहे। भविष्य में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मजबूती से साथ रहना। आकाश जी, हमने दैवीय प्रकोप को नष्ट कर दिया है। दैवीय प्रकोप के सभी सदस्य सब पकड़े जा चुके हैं। आपका धन्यवाद। गरुड़ देश के लिए आपने कैंसर को खत्म किया। यह तो मेरा फर्ज था। और एक बात, गरुड़ दल चाहता है कि आकाश जी वापस आएं, देश की सेवा जारी रखें। अरे नहीं, नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दामाद अभी अभी मौत के मुंह से बचे हैं और अब आप उन्हें वो करने को कह रहे हैं, खतरनाक काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी सास मना करती हूँ। आशा मास की कमूरता था। हाँ, जीजा जी ने इतने साल देश की सेवा की, अब उन्हें आराम करने का हक है। तुम दोनों को आज क्या हो गया? अरे, आप दोनों नानी और मामी हैं या कुछ और? जब मैं पहले ही निकल चुका हूं तो वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए मैं रिटायर हो गया हूं। तो फिर हम गरुड़ दल आकाश जी के फैसले का सम्मान करते हैं। माँ, मीरा को भूख लगी है। ठीक है, चलो घर चलकर खाना खाते हैं।